नमस्कार आप सभी को। ये रुदना सीरीज़ का आज लास्ट वीडियो होने वाला है। आई होप आप लोगों ने बाकी के वीडियोस अब तक देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। रात को ना कैंपिंग में बहुत मज़ा आया। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे सेल्फ कैंपिंग का। और आज रुदना टेम्पल के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता लगेंगी, तो कृपया इस वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना आप लोग। देखो, आज भी मैंने आप लोगों के लिए ये प्यारा सनराइज कैप्चर किया है, ताकि मैं आपको बता दूं कि मैं रात को सोया नहीं था, कच्ची नींद ले रहा था, क्योंकि डर लग रहा था यार कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए हमारे आसपास। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज़ ख़राब हो चुकी है बिकॉज गला बैठा हुआ है। रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लोकेशन ही कुछ ऐसा था। आपको लोकेशन दिखाता हूँ। और इस समय हम धूप में खड़े हैं, सूर्य देवता से विटामिन डी ले रहे हैं। तो देखो सामने, वहाँ पर हमने अपना टेंट लगाया था। ये है सरस्वती कुंड। एंड वो कुछ लोग थे वहाँ पे जो यहाँ के बकरी चराते हैं, उनका एक टेंट लगा हुआ था। एंड वो आप सामने एक झंडा देख रहे होंगे भाई के बिल्कुल सर के ऊपर, वहाँ पर है रुद्रनाथ जी का टेम्पल। एंड आप यहाँ पे लोकेशन एक बार देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार चाय बन चुकी है, हम लोग चाय पी रहे हैं। अब हम बनाएंगे अपना नाश्ता, आपको दिखाता हूँ क्या है। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग जा रहे हैं मंदिर। अपना टेंट यहाँ से हटा के, इसको पैक करके, अपना सारा सामान ले आके हम लोग जा रहे हैं मंदिर। फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे वापस। एंड आज हमने कोशिश करने की हम पूरा रास्ता आज कवर कर दें उतरने के लिए, ताकि हम अपने होटल तक, अपने रिजॉर्ट तक पहुँच जाएँ और आराम की नींद ले रात की। सामान पैक हो चुका है और इस समय मुझे 8:30। मंदिर की आरती होनी थी 8 बजे, हम लेट हो गए। बट हम लोग अब चल रहे हैं वापस नीचे सगर विलेज के लिए। और ये अंकल जी, इनकी वजह से हमने रात को टेंट लगाया है। अच्छा, हाँ। अगर ये लोग ना होते तो हम भी वहाँ टेंट लगा पाते अकेले। हाँ, वो तो है ना अंकल जी? हाँ, सही बात। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। तो यार मैं मंदिर में आ चुका हूँ और अभी पीछे सामान रख दिया है, थोड़ी सी माला डाल ली है जेब में। और अब हम लोग जाते हैं मंदिर का टूर कराते हैं। पहले टिक्का लगा लेता हूँ, फिर आपको टूर कराता हूँ मंदिर का।
अरे तब कहीं तो देखो खुद काटे बुनो यहाँ तक खींच खुद बुन काट यार ने घर में ले तो भाई बिना टीके लगाए प्रसाद मिल चुका है, अभी टीका लगाएंगे। तो भाई पंडित जी से छोटा इंटरव्यू लेना है अभी। पंडित जी हमको रुद्रनाथ जी के बारे में बताएंगे। रुको 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 रुको, आगे बढ़ने से पहले ना यार एक बात आपको बता दूं कि आगे बहुत ही अच्छी बातें बताई है पंडित जी ने, तो इसको पूरा देखना, इसको स्किप मत करना। मैं सोच रहा था इसको काटूं बट मैंने काटा नहीं, मैंने कहा पूरा दिखाते हैं आपको। चलिए पंडित जी। केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वरम तथा पंच केदार स्मरते नित्यम महापातक नाशनम। केदार मध्यम, केदार नाथ जी वे, मदमहेश्वर जी वे, तुंगनाथ जी वे, और चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी वे, और पंचम श्री कल्पेश्वर। ये पंच केदार हैं। पुराणों में कहा जाता है पंच केदार स्मरते नित्यम महापातक नाशनम। पंच केदार के स्मरण मात्र से ही महापातकों का नाश हो जाता है, बड़े से बड़े पाप विनष्ट हो जाते हैं, और भगवान शिव की सहज ही उसे भक्ति और शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये भगवान शिव का चतुर्थ केदार है, जिनका नाम है भगवान श्री रुद्रनाथ जी। यहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव के मुखारविंद का दर्शन किया था। पांडव गोत्र हत्या और अपने परिवार बंधु बांधवों की हत्या करने का उन पे दोष लग चुका था महाभारत में, जैसे आप सब विदित है। तो जब पांडवों पर गोत्र हत्या इत्यादि लगी, भगवान शिव जो है वो मुक्ति के दाता हैं। बिना शिव के किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है इस संसार से। अंत में हर किसी को, इसलिए कहा गया अघोरा पितरा संतु। और विशेष बात ये भी है इस मंदिर की कि अघोर, भगवान शिव का जो चतुर्थ मुख है उसे अघोर कहा गया है। अघोर तंत्र होता है। भगवान शिव ने इस स्थान पर दक्षिणाभिमुखी, जहाँ भी भगवान शिव के मुख हैं, वहाँ भगवान शिव ने तंत्र मंत्र इत्यादि जितनी भी शक्तियाँ हैं, 10 महाविद्याएं हैं, सबका बखान इस क्षेत्र में किया था। इसलिए अघोरा पितरा संतु कहते हैं। अर्थात भगवान शिव के दर्शन के बिना किसी को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो पांडवों की मुक्ति के हेतु भगवान शिव ने एक छोटी सी लीला रची, केदारखंड में इसका वर्णन भी है। भगवान शिव ने सोचा कि भाई कि पांडव मेरे भक्त भी हैं और इनको मुक्ति देना भी अनिवार्य है, परंतु इन्होंने दोष भी किया हुआ है, पितृ दोष से पीड़ित भी हैं। इस पितृ दोष के ऋण के उद्धार के लिए इनके लिए कुछ ना कुछ लीला अवश्य रचित करनी पड़ेगी, और सृष्टि का नियम भी बना रहे, सृष्टि का नियम भी न टूटे। इसके लिए भगवान शिव ने अपने शरीर को 5 भागों में विभक्त करके पांडवों को दर्शन दिया। केदारनाथ में भगवान शिव ने पृष्ठ क्षेत्र का, अपने पृष्ठ भाग का दर्शन पांडवों को भगवान शिव ने केदारनाथ में दिया। तत्पश्चात मदमहेश्वर में भगवान शिव ने मध्य भाग का दर्शन पांडवों को दिया। देखिए, सब वैज्ञानिक और सनातनी धर्मी जितनी भी संस्कृतियाँ हैं सब सिद्ध की हुई हैं और विज्ञान के आधार पर ही आधारित है। मदमहेश्वर में देखिए आप, शिवलिंग जो है उसका बायां भाग उठा हुआ है और दाएं भाग का जो भाग है वो थोड़ा झुका हुआ है। वास्तव में हमारा शरीर भी जो है, जो हमारे शरीर में पैनक्रियाज, स्टोमक इत्यादि जो होता है वो बाईं तरफ होता है, और बाईं भाग का पेट का भी जो बायां भाग है वो बाहर की तरफ होता है। ये सिद्ध करता है कि भगवान शिव का मदमहेश्वर में मध्य भाग है। इसके बाद भगवान शिव ने तुंगनाथ में अपने भुजाओं का दर्शन पांडवों को दिया। इसके बाद इस स्थान पर रुद्रनाथ जी में भगवान शिव ने पांडवों को मुखारविंद का दर्शन दिया। मुख के दर्शन करने के उपरांत ही पांडवों को धीरे धीरे मुक्ति की इच्छा जागृत हो गई थी। कल्पेश्वर में गए। कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं का दर्शन करने के उपरांत उसके पश्चात वे स्वर्गारोहणी से होते हुए अपने मुक्ति धाम की ओर गए। ये तो यहाँ की लीला है। ये स्थान जो है बड़ा विशेष है। केदारखंड में इस स्थान को औषधि प्रस्थ कहा गया है। औषधि प्रस्थ अर्थात औषधियों की राजधानी है ये। और भगवान शिव जो हैं वो वैद्यनाथ हैं। वो सारी जड़ी बूटियों के जितने भी अधिपति हैं उनके अधिष्ठाता हैं। तो इस स्थान पर औषधियाँ बड़ी भारी मात्रा में पाई जाती हैं और ये औषधियाँ बड़ी विशेष प्रकार की होती हैं
और विशेष प्रकार की इनकी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जिनका हम लोगों को ज्ञान है, उनका हम प्रयोग करते हैं। और अभी भी अनगिनत ऐसी दिव्य औषधियाँ इस स्थान पर हैं जिनका हम अनभिज्ञ होकर के उनके गुणों को, उनके प्रयोगों का पता अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। वस्तुतः यहाँ की जो पूर्णिमा है वो सबसे बलिष्ठ मानी जाती है और अमावस्या जो है हीन मानी जाती है। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है और चंद्रमा से हमेशा अमृत की बूंदें टपकती है और यह स्थान जो है भगवान शिव का मस्तक का स्थान भी है। इसलिए चंद्रमा यहाँ पर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और चंद्रमा की अमृत की बूंदें इस संपूर्ण स्थान पर जब गिरती हैं तो औषधियाँ के जो गुण हैं, उनके जो सिद्धियाँ हैं, वो सब उस अमृत गिरने से उनके अंदर अमृतत्व आ जाता है। इसलिए भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं और यही स्थान भगवान शिव का मस्तक है, तो इसलिए इस स्थान का नाम औषधि प्रस्थ भी कहा गया है केदार खंड में। तो इस स्थान के जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जितने भी हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग इस स्थान पर आ रहे हैं, अच्छी जगह है, लेकिन जिस प्रकार से आपको थोड़ा इस स्थान के लिए संवेदनशील होना भी आवश्यक है। इस स्थल पर पॉलीथीन, प्रदूषण इत्यादि अगर हो भी रहा है, कोई करके भी जा रहा है, तो स्वयं जागरूक होकर के उन पॉलीथीन बोतल इत्यादि को उठा करके एक जगह पर रख करके, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है, देवभूमि जो है, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत कष्ट खा करके इसको सहेज के रखा है, इसका संरक्षण किया है। और यदि आज हम मजाक में और एक अपनी अय्यासी में इस स्थान को ले लें, जो हमारे पूर्वजों ने जो इतना किया हुआ है यहाँ, ये कुछ क्षण में ही समाप्त हो जाएगा। किस प्रकार उन्होंने भगवान शिव की आराधना की होगी, फिर उन्हें इस स्थान पर बुलाया होगा। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि भगवान शिव भी बोले होंगे कि हम इनके जो पूर्वज हैं, इन्हीं के माध्यम से मैं आज रुका हुआ हूँ, अगर नहीं तो वो भी चले जाते। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, कोई धर्मशालाओं में मदिरा की बोतल इत्यादि लेकर के आता है, कोई ऐसे हल्ला करके आता है, तो उससे बढ़िया तो इस स्थान पर आना ही अनुचित है। और ऐसे घृणित कार्य करने वालों को, खैर तो जिसने इस क्षेत्र में इस प्रकार के घृणित कार्य किए हुए हैं, मदिरा पान किया हुआ है, कैसे भी कार्य किए हैं, उन्हें तो भगवान निश्चित रूप से दंड देगा। लेकिन आगे जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और यहाँ आते हैं, उनको आपके माध्यम से मैं सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ कि आप सावधान हो जाइए। इस स्थान की संरक्षणता, समृद्धता आप पर है। आप इसको बर्बाद करोगे तो कल के दिन जो हमारे पास है वो भी नहीं बचेगा। धन्यवाद। पैंडेमिक की वजह से ना कोई शो नहीं होता और मैंने काफ़ी टाइम से गाना नहीं गाया था और यहाँ की तो वाइब्स ही अलग थी और मेरा मन कर गया गाना गाने का, तो मैंने एक गाना गाया। गला बैठा हुआ था ठंड के कारण, आप माइंड मत करना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत पे अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत पे अंत तेरी माया। शंकर संकट हरना। तो हमने जस्ट अभी प्रसाद खाया है, आपने देखा होगा प्रसाद की शॉट्स, एंड हम लोग निकल चुके हैं वापस बैक ट्रैक के लिए। हमें जो भाई लोग मिले हैं कुछ, आप उनकी फ़ोटो देखोगे अभी। तो ये सब हम हमारे साथ ट्रैक करेंगे। हम लोग सब वापस जाएंगे अब सगर विलेज के लिए। सगर विलेज के लिए आज रात तक हमें सगर विलेज पहुंचना है, किसी भी हालत में, बस चाहे रात को 11-12 बज जाएँ, हमको सगर पहुँचना है आज। बाकी यहाँ का व्यू तो आप देख लिया आपने बहुत बार। आज हमको 3rd डे है, बहुत थकान हो रहा है पर बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो हमको हमारे नए ट्रैवलिंग पार्टनर मिल चुके थे। ये भाई लोग सब हैं टीम यात्री से, ये हैं टीम यात्री, ये हैं श्रीनगर से और ये लोग भी व्लॉग्स बनाते हैं। तो इनका व्लॉग चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब एक बार ज़रूर चेकआउट करना इनके व्लॉग्स भी।
और मैं ना भाई लोगों से बातें करते करते आ रहा था। तो पितृद्वार तक हम कब पहुंच गए हमें मालूम ही नहीं पड़ा। लगभग 1.25 घंटे के अंदर हम पितृद्वार वापस पहुंच चुके थे। और ऐसा होता है ना कि रास्ते जितने मुश्किल होते हैं उस पर उतनी अच्छी मेमोरीज बनती है। तो भाई लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनी। हम लोग पितृद्वार पर रुके, भाई लोगों के पास मैगी थी, उन्होंने मैगी बनवाई वहाँ पे पितृद्वार पे, हम लोगों ने मैगी खाई। एंड देन हम लोग चले गए फिर पनार बुग्याल तक हम लोग साथ में थे। फिर मैं जा रहा था स्लो, मेरे को एंजॉय करना था बहुत। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले आपने देखा ही होगा, मैं एंजॉय करते करते जाता हूँ। और भाई लोग थे जल्दी में, तो भाई लोग वापस निकल गए और वापस से हम दोनों अकेले हो गए बैक ट्रैक करते हुए। आज हमें किसी भी हालत में पहुँचना था। सो देखो, हम लोग बहुत लेट नाइट पहुँचे हैं। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इस समय बज रहे हैं रात के 9:30। अब जाके हमारा ट्रैक ख़त्म हुआ है। ये पीछे हम जहाँ से एंट्री हुई थी वहाँ से हम पहुँच चुके हैं। अब आपको पता है क्या करना है आप लोगों ने, लाइक कमेंट एंड शेयर। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, बाय बाय।